हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कोल इंडिया लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनी, बहुत सारे देश के एस्पिरेंट हैं, बहुत सारे देश के बच्चे हैं जो इस एग्जाम की तैयारी को जोरों शोरों से स्टार्ट कर चुके हैं। लेकिन सभी बच्चों के मन में कहीं ना कहीं एक ये बात बैठी है, सर इसके एग्जामिनेशन की डेट कब तक हो सकती है और पेपर कब तक हो सकता है। मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने ये तो बताया था कि आप एक कितना स्कोर टारगेट करके चलें, लेकिन मैंने अभी तक इस बारे में बात बिल्कुल भी नहीं करी थी कि इसके पेपर के लिए आपको कितने दिन का समय मिला है और कितनी तैयारी आपको अभी मतलब कितना समय आपके पास है तैयारी करने के लिए। तो मेरी इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। यहाँ पर मैं सारे प्रूफ के साथ आप लोगों को ये बताऊंगा कि इस बार कोल इंडिया लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनिंग कितना टाइम दे रहा है। रिसेंटली मैंने देखा कुछ बच्चों का ये कहना था कि सर 2019 में इन्होंने इतना टाइम दिया था। मैं उन बच्चों को बताना चाहूंगा इस तरीके की गलतियों को बिल्कुल मत करा करिए कि 2019 में कोल इंडिया लिमिटेड ने इतना टाइम दिया था तो इस बार भी इतना टाइम देगा। 2019 और 2026 में इतना तो आपको भी समझ में आता है कि 7 साल का अंतर है। जो चीज़ें हैं वो आपको इस बार के हिसाब से सोचना है। इस बार कोल इंडिया लिमिटेड ने अपना, कोल इंडिया लिमिटेड की बात कर रहा हूं, कोल इंडिया लिमिटेड ने अपना जनवरी में ही अपने सारे ड्राफ्ट नोटिसेस निकाल दिए थे और जनवरी से ही ये लोग लग चुके थे अपने सारे रिक्रूटमेंट को करवाने के लिए। सभी रिक्रूटमेंट को करवाने के लिए जनवरी से ये रेडी हो चुके थे। और कोल इंडिया लिमिटेड ने इंजीनियर्स के लिए सबसे पहला नोटिफिकेशन इस बार जो निकाला था वो NCL, इनकी खुद की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसको अभी आप लोग फॉर्म भी जब भरोगे ना तो उसमें आप प्रेफरेंसेस दोगे। तो वहां पर इन्होंने बताया था कि कोल इंडिया लिमिटेड के अंदर NCL जो कि एक नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड है जिसका मेजॉरिटी पोर्शन जो है वो आप लोगों का नॉर्दर्न रीजन में आता है, मतलब बीना साइड में भी आता है, मध्य प्रदेश के अंदर और भी रीजन में आता है। इसके अंदर इन्होंने असिस्टेंट फॉरमैन की वैकेंसी निकाली थी। आप देख सकते हो इन्होंने बोला था कि 11 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक फॉर्म भरिएगा और फॉर्म भरने के बाद इन्होंने बोला कि पेपर हम अप्रैल 26 को कंडक्ट करवाएंगे। अब आप ये देख सकते हो 5 मार्च और 26 अप्रैल के बीच में कितना डिफरेंस है। अगर हम देखेंगे 5 मार्च और 26 अप्रैल के बीच में तो मोटा मोटा आप ये देख सकते हो कि 50 दिन के आसपास का अंतर है। तो 50 डेज फ्रॉम द लास्ट एग्जामिनेशन डेट और 11 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक का इन्होंने टाइम दिया था। तो आप ये देख सकते हो एग्जाम फॉर्म फिलिंग के लिए इन्होंने 5 दिन ये हो चुके हैं, 8 दिन ये हो चुके हैं, 8 और 5 13 और 10 23 और 9, मतलब करीब करीब 30 डेज के आसपास का इन्होंने टाइम अपनी फॉर्म फिलिंग के लिए दिया। जैसे ही इनका ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट हुआ, पेपर हुआ, इन्होंने अपनी दूसरी सब्सिडरी कंपनी जिसका नाम है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, जो कि आपकी कोल इंडिया लिमिटेड की दूसरी कंपनी है जिसमें असिस्टेंट फॉरमैन की वैकेंसी इन्होंने निकाली। और इसके बारे में इन्होंने ये कहा कि 5 अप्रैल से लेकर के हम 14 मई तक फॉर्म फिल की डेट देंगे। एग्जैक्ट उतने ही दिन उन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं जितना NCL ने दिए थे। अभी इसकी एग्जाम डेट नहीं आई है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसकी एग्जाम डेट अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं तो 14 अप्रैल के बाद आप 50 दिन गिन सकते हो, मतलब 14 मई और एनी टाइम, किसी भी टाइम आपको ये जून ऑनवर्ड्स ये आप लोगों को जुलाई ऑनवर्ड्स, मतलब जुलाई में आपको ये पेपर देखने को मिल सकता है। 14 मई इसकी लास्ट डेट थी फॉर्म फिलिंग करने की और उसके बाद आप 14 जून जाएं और फिर आप फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। तो मैंने जैसा स्टूडेंट्स को बोला भी है कि SECL का पेपर जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के आसपास आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ इन्होंने अपनी एक और तीसरी सब्सिडरी का नोटिफिकेशन भी निकाला था इंजीनियर्स के लिए जिसका नाम है महानदी कोलफील्ड्स, जो कि उड़ीसा से ऑपरेट करती है, उड़ीसा और मध्य प्रदेश की बाउंड्री पे, छत्तीसगढ़ वाली बाउंड्री पे। और ये 7 मई से इन्होंने बोला था कि हम 28 मई तक इसका फॉर्म भरेंगे। और मुझे जहां तक लगता है ये दोनों नोटिफिकेशन एक साथ आए थे तो कहीं ना कहीं ये एक साथ ही अपना पेपर कंडक्ट करवाने वाले हैं। और इनका ये कहना था कि भाई यहां पर हम लोग ना लास्ट डेट 28 मई दे रहे हैं, 7 से 28 मई, तो मुझे लगता है इसका पेपर भी ये जुलाई के आसपास कराएंगे। अब फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई की जो पहले 2 दिन है वो पावर ग्रिड और RRB JEE ने ऑलरेडी ब्लॉक करके रखा है। और लास्ट वीक ऑफ जुलाई जो है ना वो भी रेलवेज के एग्जाम के साथ ब्लॉकिंग कंडीशन पे है, ALP CBT2 एंड ऑल। तो जहां तक मेरा अनुमान है जुलाई के अंदर ये दोनों पेपर होने वाले हैं, मतलब 50 दिन के आसपास, या मैं बोल सकता हूं 50 से लेकर के 70 दिन के बीच में इनके अंदर भी इतना ही टाइम मिला है। और अगर इन दोनों की डेट्स जुलाई में फंसती है तो आप ये मान के चलिएगा इसी के तुरंत बाद कोल इंडिया लिमिटेड ने अपना मैनेजमेंट ट्रेनी भी निकाला है जिसकी लास्ट डेट 11 जून है। 11 जून से अगर मैं 11 जुलाई जाता हूं और 11 जुलाई से मैं 20 दिन और आगे चला जाता हूं, ठीक है, तो जहां तक मेरी उम्मीद है आपका पेपर जुलाई में तो नहीं होने वाला है। आपका जो पेपर है वो फुल टू फुल आपका अगस्त में पेपर होने वाला है। तो कोल इंडिया लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनिंग का पेपर अगस्त में है। अगर इन्होंने दोनों पेपर अपने SECL और MCL जुलाई में करवा लिए, जो कि ये करवाएंगे भी, तो ये पेपर आपका अगस्त में होगा। और अगस्त में TCS के पास किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रेलवे का जो मेन एग्जाम है वो जुलाई में ही कंडक्ट हो जाएंगे, RRB JEE और ALP CBT2। तो कहीं ना कहीं अगस्त के आसपास TCS के पास भी कोई बड़ा एग्जाम कंडक्ट करवाने की के लिए ऐसी जगह नहीं होगी, ऑलरेडी टाइम स्लॉट्स खाली हैं। और बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई तरीके की दिक्कत होगी, बिकॉज सारे वनडे एग्जाम है। जैसे कोल इंडिया लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनिंग भी वनडे एग्जाम ही होगा, एक ही दिन में हो जाएगा, एक एक शिफ्ट में
में, चाहे वो इलेक्ट्रिकल की हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर हो। तो आप इस हिसाब से ही अपनी तैयारी करिए। आपके पास अभी जून का पूरा महीना है, जुलाई का भी पूरा महीना है, 60 दिन तो ये आपके पास हैं। मई में भी आपको मिल ही गए काफी दिन, 12 मई से आपके फॉर्म फिलअप थे, तो मई भी आपको ऑलमोस्ट पूरा ही मिला है तैयारी करने के लिए। तो आप ये मान के चलो कि एक बच्चे को मिनिमम 80-90 दिन तो तैयारी करने के लिए मिला ही है। अभी भी अगर आप अपनी तैयारी को शुरू करते हो, आप अपने सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करते हो, कोल इंडिया लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनिंग का भी पेपर बिल्कुल भी ऐसा नहीं आता है कि आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, आप आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हो। जॉब के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जॉब कितनी अच्छी लेवल की है, राइट, तो इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है। और सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि ये लोग इस बार ना फॉर्म फिलिंग में आपसे ये भी पूछ रहे हैं कि भाई आप अपनी सब्सिडरी बताइए, आपको कहां काम करना है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है यार, आपको सब्सिडरी भी पूछी जा रही है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं सब्सिडरी के ऊपर भी एक वीडियो बना दूं कि कौन सी सब्सिडरी कहां पर ऑपरेट करती है ताकि आप अपनी प्रेफरेंस भर पाओ, तो मैं जरूर उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। और जरूर आप देखिएगा कि अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से आपको कहां पर आपको सबसे पहले भरना चाहिए। तो चलिए, ये आप ध्यान रखिए कि अगस्त में आपका एनी हाउ पेपर हो जाएगा, जुलाई में तो पेपर नहीं होगा क्योंकि जुलाई में इनका एससीसीएल और अभी एमसीएल का पेपर बाकी है, दोनों पेपर जुलाई में ही होंगे। तो इसके बाद मुझे लगता है कि अगस्त में आप लोगों का डेफिनेटली मैनेजमेंट ट्रेनिंग हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, अगर आप बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक बार आ जाइएगा। कोल इंडिया लिमिटेड का सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स चारों ही ब्रांच का हमने ऑलरेडी एक प्रॉपर कोर्स लॉन्च कर दिया है। अगर आप किसी भी लिंक पर जाकर के ओपन करेंगे तो आप लोगों को कोल इंडिया लिमिटेड का बैच मिलेगा। बैच में क्या होता है भाई, बैच में एक कंटेंट होता है बेहतर तरीके का, सारे सब्जेक्ट्स होने चाहिए लाइव प्लस रिकॉर्डेड फॉर्म में, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों होता है। क्लासेस हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं ऑलरेडी। और साथ ही साथ में अगर हम बात करते हैं, सारी ही चीजें यहां पर अवेलेबल हैं। टेस्ट सीरीज आपकी अवेलेबल है और अभी मैं आपको बता भी देता हूं कि यहां पर 32,000 बच्चे ऑलरेडी अपनी तैयारी करना चालू कर चुके हैं, सभी ब्रांचेस के मिला के। ये आप देख सकते हो 32.5 के यूजर्स हैं। 584 हमने आपको टेस्ट भी प्रोवाइड कर दिए हैं विथ फुल मॉक टेस्ट, और इसका प्राइस हमने अभी कम रखा है। 6 महीने के लिए ये सिर्फ 2199 है, और ये प्राइस भी आपकी कम हो जाएगी अगर आप टेक्स्ट बुक का एक यूनिवर्सल कूपन कोड लगाते हो, दैट इज कॉल्ड मोहित के, तो ये आपकी सिर्फ 1999 के अंदर हो जाएगी। बाकी मैंने ऑलरेडी बेटा यूट्यूब पे प्रीवियस ईयर पेपर करवा दिया है इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी पेपर अवेलेबल है नहीं इसलिए वो होगा नहीं, मैकेनिकल सिविल के पेपर भी ऑलरेडी करवा दिए गए हैं। रोज शाम को 4 बजे मेरी क्लास देखिए, प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करिए, यकीन मानिए हम बेहतर तरीके से पेपर के अंदर फोड़ देंगे। ये यूज करिए और ये 1999 के अंदर अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा आज के दिन। सो थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को लाइक कर लीजिएगा, और आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए वीडियो के नीचे जरूर बताओ, तो मैं आप लोगों के लिए वो भी प्रोवाइड करूंगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।